ओम शांति। आज की मुरली का सार बाबा कहते, मीठे बच्चे, विकर्मों से बचने के लिए घड़ी घड़ी अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करो और ना बार बार अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करो। ये प्रैक्टिस ही माया जीत बनाएगी, स्थायी योग जुटा रहेगा। प्रश्न, कौन सा निश्चय यदि पक्का हो तो योग टूट ही नहीं सकता है। सज्जन त्रेता में हम पावन थे, द्वापर कलयुग में पतित बने, अब फिर हमें पावन बनना है। ये निश्चय पक्का हो तो योग टूट ही नहीं सकता है, माया हार खिला नहीं सकती है। गीत जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। उस बरसात की तो बात ही नहीं है, वह जो सागर व नदियां हैं उनकी बात नहीं है। ये है ज्ञान सागर, वे आकर के ज्ञान बरसाते हैं तो अज्ञान अंधेरा दूर हो जाता है। ये कौन समझते हैं? जो अपने को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं। बच्चे जानते हैं हमारा बाप शिव है, वह हो गया हम सब, बीके का दादा सोह भी निराकार। तो बाबा कहते सभी बच्चे पिया के साथ हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ तुम हो मुरली तो सब सुनेंगे ना। बच्चों के लिए ज्ञान की बरसात है। जब ज्ञान से घोर अंधियारे का विनाश हो जाता, तुम जानते हो हम घोर अंधियारे में थे, अब रोशनी मिली है तो सब जान जा रहे हैं ना, जानते जा रहे हैं। बाबा कहते तुम जानते हो शिव बाबा इस ड्रामा में क्या पार्ट है। शिव बाबा का इस ड्रामा में क्या पार्ट है। फिर बाबा कहते मैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूँ। ये भी कर्म करना हुआ ना, और कराते भी हैं। ये है हार जीत का खेल। माया तुम्हारे से असत्य कर्तव्य कराती रहती है। बाबा कहते मैं सबको सत्य कर्म करना सिखलाता हूँ। अभी सबकी क़यामत का समय है। बाप सहज ही बताते हैं कि माँ में कम याद करो। बाबा कहते अगर निश्चय नहीं होगा ना तो योग भी नहीं लगेगा, फिर पदवी भी नहीं पा सकेंगे। कुमारियों को बहुत मान है, क्योंकि इस समय तुम कुमारियाँ बहुत ही सर्विस करती हो ना। अभी तुम पवित्र रहती हो, अभी भी पवित्रता की भक्ति मार्ग में पूजा जाती है। तो बाप हम बच्चों को समझाते हैं कितनी मेहनत करनी चाहिए याद में रहने की। याद से एवर हेल्दी बनेंगे ना। जितना सके अशरीरी बन बाप को याद करना है। हम आत्मा को बाप परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते मैं राज्य नहीं करता हूँ, मैं तुमको राज्य दिलाने की युक्तियाँ बताता हूँ। बाबा कहते अभी ड्रामा का चक्कर पूरा होता फिर शुरू होगा। रोशनी आ गई है ना, गाते भी है ना, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। उस सूर्य की बात नहीं है, मनुष्य सूर्य को पानी देते हैं, अब सूर्य तो पानी पहुँचता ही नहीं है सारी दुनिया को। फिर बाबा कहते बाप हम बच्चों को समझाते वास्तव में ज्ञान सूर्यवंशी तो सब है, परंतु नॉलेज नहीं है ना। बाबा कहते उन्हों की है साइंस और तुम्हारी है साइलेंस। ये पुरानी दुनिया ख़त्म हो जानी है। अभी तुम ड्रामा के राज को समझ गए हो ना। तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं श्रीमत पर। बाबा कहते मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। शरीर के द्वारा कर्म भी करना, कर्म के बिना रहना नहीं है। कर्म संन्यास तो होता ही नहीं है। स्नान आदि करना ये भी तो कर्म है ना। हाथ हिलना, मुक्का बोलना ये भी कर्म है। पतितों को पावन बनाना ये बाप का काम है। ये ज्ञान सागर वही है। तुम जानते हो हम शिव बाबा के पुत्र ब्रह्मा के बच्चे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है कोई भी असत्य कर्म नहीं करना है। मौत सामने खड़ा है, क़यामत का समय है, इसलिए सबको कब्र से जगाना है।
पावन बनने और बनाने की सेवा करनी है। इस शीशी दुनिया में कोई भी कामना नहीं रखनी है। सबके डूबे हुए बेड़े को सैल्वेज करने से बाप का पूरा मददगार बनना है। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को, योग के प्रयोग द्वारा हर खजाने को बढ़ाने वाले सफल तपस्वी भव। बाप द्वारा प्राप्त हुई सभी खजानों पर योग का प्रयोग करो। खजानों का खर्च कम हो और प्राप्ति अधिक हो, यही है प्रयोग। जैसे समय और संकल्प श्रेष्ठ खजाने हैं, तो संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज़्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट सोचने के बाद सफलता प्राप्त करते हैं, वह आपको 2 सेकंड में कर लो। इस समय कम संकल्प में रिजल्ट ज़्यादा हो, तब कहेंगे योग का प्रयोग करने वाले तपस्वी मूर्त। मैंने सफल बन जाएंगे ना, सफल तपस्वी बन जाएंगे। स्लोगन, अपने अनादि आदि संस्कार स्मृति में रख सदा अचल रहो। अपने अनादि आदि संस्कार स्मृति में रख सदा अचल रहो।